मेरी प्रिपरेशन का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ यही था रॉन्ग बुक्स एंड रॉन्ग बैचेस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट माय फेवरेट बुक लिस्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2026। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कि आपके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकती है और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन अभी ये फरवरी में स्टार्ट करी है, फरवरी 2025 में। और मैंने प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स ली हैं एज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो मैं आज आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए? फर्स्ट हम पे आता है इंग्लिश। ठीक है, देखो इंग्लिश के लिए मैं प्लेलिस्ट तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाली वीडियो में सजेस्ट तो कर ही दी है। बट अगर आप लोग तरुण सर से नहीं पढ़ते हो, अगर आप कहीं और से पढ़ते हो, आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, लाइक मैं बहुत प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ एंड आई बिलीव कि अगर तुम अपने हाथ से जो चीज़ लिखते हो ना वो तुम्हारे दिमाग में छप जाती है, तो तुम्हें कोई बुक की कोई नीड नहीं होती है। बट अगर आप लोग नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको किसी बुक की नीड है, सो मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं उन्होंने जो कॉमन बुक बताई हुई है वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ठीक है, आप ग्रामर के लिए ये ले सकते हो, ग्रामर के लिए ये ले लो। ठीक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 फॉर ग्रामर। सेकेंड वोकैब के लिए तो ब्लैक बुक है ही, ब्लैक बुक। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आप ले लो किरण पब्लिकेशन की मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये बुक ले लो क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप ग्रामर के लिए ले सकते हो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक फॉर द वोकेबुलरी, फॉर द वोकैब। और प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो आप किरण पब्लिकेशन की मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक है, ये आप कर लो। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए 3 बुक ले लो बिकॉज ब्लैक बुक मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इंग्लिश के लिए एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश वाली बुक है, वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट मेरे पास ग्रामर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी बुक की। ठीक है, सो सेकेंड वी डिस्कस जीएस। ठीक है, जीएस देखो, जीएस के लिए तुम अपने जो स्पेसिफिक टीचर, या तुमने कोई बैच लिया हुआ है, या तुम किसी स्पेसिफिक एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो कि जिसके मतलब जो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा देता है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं पढ़ती हूँ परमार सर से, मैं तो पढ़ती हूँ परमार एसएससी से। जब मैं परमार सर से पढ़ रही थी एज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तब तक परमार सर ने ना अपनी फैटमैन फॉर थ्योरी और लिटिल बॉय फॉर प्रैक्टिस, तब तक ना परमार सर ने अपनी फैटमैन और लिटिल बॉय लॉन्च नहीं करी थी। मैं ले ली थी लूसेंट की जीएस की बुक। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने रेकमेंड करी थी यार उस टाइम पे, इसीलिए मैंने ये परचेज़ करी है। और इसको परचेज़ करा मैंने, और जब मैं परमार सर से पढ़ती थी ना, तो मैं अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सर जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं मार्कर लेके बैठ जाती थी, और मार्कर लेके बैठ जाने के बाद मैं ऐसे मार्क कर लेती थी जो जो चीज़ें सर इम्पोर्टेंट बताते थे, मैं उन सबको ऐसे मार्क कर लेती थी। सर ने जो पढ़ाया मैं उसको मार्क करती थी। और जो ये 1 लाइनर है ना, ये सारे सर ने इम्पोर्टेंट बोले हुए थे, जो उनकी फैटमैन में उन्होंने हाईलाइट किए हुए थे, तो ये मैंने अपनी लूसेंट में भी हाईलाइट कर दिए। ये देखो सारे मैंने लिखे हुए हैं ऐसा कि तुम मतलब जो भी पढ़े तो ये लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे स्टार बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो ये सारे सर ने इंपॉर्टेंस बताए थे, इसलिए मैंने ये सारे मार्क किए हुए हैं। सो इसके लिए तब तक उन्होंने अपनी फैटमैन और लिटिल बॉय तो लॉन्च नहीं करी थी, उससे पहले मैंने ये ले ली थी। उसके बाद मुझे रिग्रेट हो रहा था, बट मुझे फिर इसी से ही पढ़ना पड़ा। सो यार जीएस के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड प्रैक्टिस के लिए ये TCS PY क्यों,
क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में थी ना, हर कोई टॉपर इसको ही सजेस्ट कर रहा था कि किरण पब्लिकेशन की PYQ बुक ले लो, अभी उन्होंने न्यू लॉन्च करी है। तो मुझे नहीं पता था ये स्पॉन्सर है क्या है, बट कुछ नहीं पता था, बट मैंने ये परचेज़ कर ली थी 550 रुपये की बुक। एंड ये बेनिफिशियल है जेन्युइनली। अगर आपने थ्योरी यहाँ से करी है, फिर आप प्रैक्टिस आके यहाँ से करो। जैसे परमार सर बोलते हैं ना, फैट मैन से तुम थ्योरी करो, लिटिल बॉय पे आके प्रैक्टिस करो। तो मैं भी यही करती थी, जो सर पढ़ाते थे थ्योरी मैं लूसेंट से करती थी, एंड प्रैक्टिस के लिए मैं आ जाती थी TCS के पास। सो इसके लिए मैंने यही यूज़ किया है। आफ्टर दैट एक ये मेरे पास स्टेट PSC की बुक है, मतलब ये सिविल सर्विसेज के लिए है, पॉलिटी की बुक। इसको मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, बट ठीक है, कभी कभी काम आ जाती है ये बुक भी। सो या इसको भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। सो उसके बाद मेरे पास एक ये वन लाइनर की लूस एंड की बुक है, ये मुझे स्कूल में प्राइज़ में मिली थी। अब इसके हाल तो बहुत बेहाल हो चुके हैं, बट GS के लिए मैं यही सब यूज़ करती हूँ। ये 3 चीज़ें, यहाँ से थ्योरी कर लेती हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। दैट्स इट फॉर GS। अब इसके बाद हम पे आता है थ्योरी के लिए प्रैक्टिस हो गया लूस, या तो आप ले सकते हो जो मैंने बताया लूसेंट बुक प्लस TCS की PYQ। ठीक है, आपको ये लेनी हो तो आप ये ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट GS को पूरा करने के बाद हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स, यार जेन्युइनली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं। मतलब मैथ्स मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, अभी भी है। उस अभी मतलब मेंस के लिए तो है चैलेंजिंग, बट जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, मेरे को मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। बहुत सारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक राकेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, अभिनय सर अच्छा पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर अच्छा पढ़ाते हैं, और गगन प्रताप सर अच्छा पढ़ाते हैं। देखो SSC के फील्ड में ना ये चारों ही टीचर बेस्ट हैं, और ये चारों ही सिलेक्शन ला के देते, तो बच्चे इनके पास ही पढ़ते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक टीचर से पढ़ूंगी एक एक वीडियो। तो मैंने निकाला नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम निकाला, एक चैप्टर उठाया मैंने। वो चैप्टर मैंने राकेश सर से पढ़ा, वो चैप्टर मैंने अभिनय सर से पढ़ा, वो चैप्टर मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा, बट लास्ट में मेरे को गगन प्रताप सर की क्लास में जाके, जो उन्होंने 28-29 घंटे की वो नंबर सिस्टम की क्लास ली है यूट्यूब पे, मैंने वो पूरी करी। जेन्युइनली वो मैंने पूरी करी, उसके सारे नोट्स बनाए, और तब जाके मुझे समझ आया कि ओह, ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है। तो फिर मैंने मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर पे ही स्टिक रही, और फिर मैंने उनकी वो वाली बुक खरीदी थी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की। ये मैंने फॉर द कॉन्सेप्ट के लिए खरीदी थी। और प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये बुक मेरे पास बहुत पुरानी रखी हुई है, S चंद्र की, RS अग्रवाल सर की। ये पता नहीं मेरे बड़े भाई बहनों से मेरे पास आई हुई है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरा जो गलत बैचेस परचेज़ करने में मेरे पैसे लग चुके थे, मैं और अपने पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी। इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं यही वाली बुक पढ़ूंगी। मतलब इससे मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और नहीं बनते थे तो ChatGPT कर लेती थी, वो मेरे को आंसर दे देता था निकाल के। मतलब जो गगन प्रताप सर ने जो मेथड बताया उसके हिसाब से करके बता देता था वो मुझे। सो या ये मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती थी। सो या अब मैथ्स के लिए मैथ कॉन्सेप्ट किंग, देखो मैं मैथ्स के लिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग गगन प्रताप सर से ही पढ़ती हूँ। अब मे बी आप लोगों को किसी और का पसंद आता हो। देखो टीचर्स अपने आप में ना बहुत अच्छे होते हैं, सारे बहुत अच्छे होते हैं, बट सबका ना पढ़ाने का मेथड अलग अलग होता है ना। सो मैं गगन सर से पढ़ती हूँ। आपको जिस भी टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप उनसे पढ़ सकते हो, और उनकी बुक परचेज करो और प्रैक्टिस बुक परचेज करो। ठीक है, मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी, बिकॉज और देन लास्ट हम पे आता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग के लिए ना मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करती हूँ। देखो यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप अड्डा 24/7 के जो टीचर है ना, अड्डा 24/7 के जो टीचर हैं साहिल तिवारी, उनका 40 लेक्चर का ना, उनका 40 लेक्चर का एक कोर्स है। ठीक है, 40 लेक्चर का कोर्स फ्री में है यूट्यूब पे, आप वहाँ से कर लो। ठीक है, उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, सारे ही टॉपिक कवर किए हुए हैं। उसके बाद डायरेक्ट जाओ मॉक दो, मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक दो रीजनिंग के।
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। पर्सनली मैं रीजनिंग के लिए कोई भी बुक अलाउ नहीं करती हूँ, कि कोई बुक रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने अभी कोई बुक यूज़ नहीं करी है, तो मैं नहीं चाहती कि फालतू पैसे वेस्ट हो इस पर। तो आप यहाँ से लेक्चर से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और मॉक टेस्ट दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मॉक टेस्ट दो, बस यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास सीजीएल के लिए ये बुक्स थी और ये सारी बुक्स, ठीक है। इन्हीं सारी बुक से मैंने पढ़ के प्री में 130 प्लस स्कोर किया है। मैंने सिर्फ इसमें से 2-3 बुक ली हैं। एक मैंने ब्लैक बुक खरीदी थी इसी साल, और एक मैंने लूसेंट खरीदी थी, एक ये खरीदी थी टीसीएस की। बाकी जो ये सारे बुकें मुझे बिरादरी में मिली हुई हैं, ठीक है। ये सारे मेरे भाई बहनों की थी, तो ये मेरे पास आ गई थी। तो मैंने बस इनसे ही पढ़ के मैंने अपना 130 स्कोर किया है अपने प्री में। सो मेंस के लिए अभी देखूंगी, पहले रिजल्ट आ जाने दो, फिर मेंस के लिए फिर देखते हैं क्या होता है। बट सो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉय इट एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, थैंक यू।